सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय जय राम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भक्त नारायण दास की कथा। बंगाल के प्रसिद्ध राजा कीर्ति चंद्र के राज्य में पतित पावनी गंगा जी के तट पर नारायण दास निवास करते थे। उनका घर धन धान से पूर्ण था। वे स्वयं बड़े विद्वान और सद्गुण संपन्न थे। भगवत होने के कारण उनमें न तो धन का ही मद था और न गुणों का गर्व। बड़े ही शुद्ध चित्त और सरल स्वभाव के मनुष्य थे। छोटे बड़े सबके साथ हंसकर बोलना, किसी पर भी क्रोध न करना, स्वप्न में भी पराई धन की इच्छा न करना, पर स्त्री को माता के समान समझना और हंसी मजाक में भी असत्य न बोलना, सबकी सेवा करने को तैयार रहना और गरीब दुखियों को उदारता से दान देना, ये सब नारायण दास जी के स्वाभाविक गुण थे। उनकी सरलता और सादगी को देखकर कोई भी नया आदमी यह नहीं पहचान सकता कि ये इतने बड़े श्रीमान और गुणवान हैं। घर वैभव से पूर्ण होने पर भी किसी वस्तु पर उनकी आसक्ति नहीं थी। वे सब कुछ भगवान का ही समझते और अपने मन को सदा भगवान के चारों चरण कमलों में लगाए रखते थे। नारायण दास की धर्मपत्नी मालती भी परम भक्तिमती, पतिव्रता और सद्गुणों से युक्त थी। यही तो भक्तों के लक्षण होते हैं। सब कुछ होने पर भी मालती के मन में संतानहीन होने का बड़ा ही दुख था। जब तक भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से मन अर्पित नहीं हो जाता, तब तक इस जगत में कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में सर्वथा सुखी नहीं हो सकता। पूर्ण सुख तो राम का के चरणों में जाने पर ही होता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन हित रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम का दास। परंतु नारायण दास को इस अभाव की कोई परवाह नहीं थी। उनका अंतःकरण वैराग्य से भरा था। अवस्था भी ढल चुकी थी, अतः वे कई दिनों से संसार का त्याग कर किसी तीर्थ स्थान में निवास करने का विचार कर रहे थे। अंत में उन्होंने भगवान श्री राम की जन्मभूमि, सुहावनी मोक्ष प्रदायिनी अयोध्यापुरी में श्री राम के ये चरणों में शेष जीवन बिताना निश्चय किया। अकेले ही जाना चाहते थे, परंतु पति परायणा मालती के विशेष आग्रह करने पर उसको भी साथ ले लिया। घर का सब प्रबंध ठीक कर आवश्यक सामान को 4 बैलों पर लादकर वे लोग घर से निकल पड़े। कई नौकरों ने साथ चलना चाहा, पर उन्होंने किसी को साथ नहीं लिया। मालती तो छाया की तरह पति के पीछे पीछे थी ही। पति पत्नी अविराम श्री राम नाम का कीर्तन करते हुए चले जा रहे थे। स्नान संध्या के समय मार्ग की धर्मशालाओं में ठहर जाते हैं और स्नान हार से निवृत्त होकर फिर आगे चलते हैं। यूं चलते चलते कुछ दिनों में वे चित्रकूट के समीप जा पहुँचे। चित्रकूट को देखकर दंपति का हृदय प्रेम से भर गया। वे भगवान श्री रामचंद्र की लोक पावनी लीला के स्थानों को आदरपूर्वक देखने लगे। आज उनके आनंद का पार नहीं है। भगवान की अद्भुत लीलाओं का स्मरण कर वे उसमें तन्मय हो गए हैं। चित्रकूट को प्रणाम करके नारायण दास जी कहने लगे, आहा, धन्य है चित्रकूट को, जहाँ भगवान श्री राम ने श्री सीता जी के साथ घास पत्तों की कुटिया बनाकर निवास किया था। उस समय यह स्थान पवित्र आत्मा ऋषि मुनियों के आश्रम से कैसा पूर्ण था। सती शिरोमणि सीता जी को ऋषि पत्नियों के अपूर्व आदर सत्कार से कितना आनंद हुआ होगा। हाँ, भक्त भरत ने श्री राम को महाराज दशरथ के स्वर्गवास का समाचार नहीं यहीं पर सुनाया था।
आहा, इसी पवित्र स्थान पर असीम भ्रातृ प्रेम का, पितृभक्ति का, सेवा धर्म का और सत्य निष्ठा का पवित्र स्रोत वहा था। इसी स्थान पर भरत ने अपने जीवन के आधार स्वरूप श्री राम की पवित्र चरण पादुकाओं को प्राप्त किया था। प्यारे चित्रकूट, तो हमारे हृदयनाथ अयोध्यानाथ की लीलाओं को अपने हृदय में छिपाकर अनेक प्राकृतिक कष्टों को सहकर उन लीलाओं के स्मारक स्वरूप में यहाँ खड़ा है। हे बंधु, तू उसी प्रकार उस लीला में की लीलाओं का हार पहने अनंत काल तक यहाँ खड़ा रहे और हम जैसे पापी तापी मनुष्यों को भगवान की लीला का स्मरण कराकर धन्य और कृतज्ञ करता रहे। नारायण दास पत्नी सहित कुछ दिनों तक चित्रकूट में निवास कर साधु महात्माओं के दर्शन और उपदेश अमृत का पान करते रहे। सत्संग, साधु सेवा, भजन कीर्तन और अनेक दान पुण्य करने के पश्चात कितने ही दिनों के उपरांत उन्होंने अयोध्या जाने का विचार किया। दंपति बड़े ही भावुक थे। जब जब भगवान राम के वनवास की कथा सुनते तब तक उनका हृदय दारुण वेदना से भर जाता। अतएव उन्होंने अयोध्या जाते समय भावुकता से विचार किया कि हमारे भगवान श्री राम को अनेक वनों में भटकना पड़ा था और तरह तरह के कष्ट सहने पड़े थे। इसलिए हम लोगों को भी टेढ़े मेढ़े रास्ते से ही अयोध्या चलना चाहिए कि जिससे वनवास के कष्टों का अनुभव होता रहे। यह विचार कर उन्होंने सीधा और सरल मार्ग छोड़ दिया और जहाँ सूर्य की किरणें भी प्रवेश नहीं कर सकती, ऐसे घोर अंधकार में पहाड़ के बीहड़ रास्तों में चलना शुरू किया। कहीं कंकड़, कहीं कांटे, कहीं चढ़ाई, कहीं खाई, कहीं वन के हिंसक पशुओं का भयंकर शब्द और कहीं पगडंडी का भी अत्यंत अभाव। इस प्रकार के मार्ग पर चलने में अच्छे साहसी पुरुष का हृदय कांप उठता है, परंतु नारायण दास भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हुए निर्भय चित्त से चले जा रहे हैं। 4 बैल और सती मालती की सिवा उनके साथ प्रत्यक्ष में और कोई नहीं है। अवश्य ही उनके हृदय में नारायण विराजमान हैं और उन नारायण के अमित बल पर विश्वास कर उन्हीं के नाम का उच्चा स्वर से गान करते हुए नारायण दास आगे बढ़ रहे हैं। मालती भी हरि नाम गान में तीक्ष्ण मधुर कंठ से पति का साथ दे रही है। गाते गाते अंतर्यामी की करुणामयी मंजुल मूर्ति मानो उनके सामने खड़ी हो गई है। नारायण दास और मालती परम प्रभु की उस कामनीय मूर्ति का ध्यान करते हुए तन मन की सुधि भूलकर अविश्रांत गति से चले जा रहे हैं। आहा, भगवान का कैसा विचित्र प्रभाव है कि उनको हृदय में धारण करने से, निरंतर उनका ध्यान करने से यह वस्तु भीषण है, यह भयानक है, यह बुरी है, यह घृणित है, यह कुरूप है, यह असह्य है, आदि भावों के लिए स्थान ही नहीं रह जाता। सौंदर्य की अनंत राशि भगवान का सौंदर्य अंतर विश्व से निकालकर सारे बहिर्विश्व में फैल जाता है और समस्त दृश्य पदार्थों को भी सौंदर्य की निधि बना देता है। फिर चारों ओर दिखता है केवल सुंदर ही सुंदर। इसी के प्रताप से आज नारायण दास और मालती भी 10 दिशाओं में केवल नयन अभिराम रमणीय दृश्य ही देख रहे हैं। पति पत्नी चले जा रहे हैं, पर कौन सा रास्ता अयोध्या को जाता है, कौन सा सीधा है, इस बात का न तो उन्हें पता है और न उन्हें परवाही है। कुछ दूर चलने पर बैलों की थकावट मिटाने के लिए वे ठहर जाते हैं और उन्हें चारा चराकर फिर आगे बढ़ते हैं। यूँ चलते चलते एक दिन प्रातःकाल वे एक लुटेरे भीलों के गांव में जा पहुँचे।
भीलों से रास्ता पूछने पर विचार कर ही रहे थे कि कुछ भीलों की एक टोली उनके पास आ पहुंची। दुष्ट हिंसाजीवी भीलों ने दूर से ही उन्हें देखकर सारा माल मता लूटने का विचार कर लिया था और इसी से वे नारायण दास के पास आकर खड़े हो गए। भीलों में से एक ने कपटपूर्ण सरलता और सहानुभूति का भाव दिखाकर पूछा, भाई, तू इस बीहड़ जंगल में कहाँ से आ गया? कुछ काम हो तो हमसे कह। नारायण दास तो सभी में नारायण देखते थे। भीलों के विनय वाक्य सुनकर उन्हें बड़ा आनंद हुआ और वे अपने भावों के अनुसार उनमें सरलता, दयालुता, सहानुभूति और सेवा के दर्शन कर कहने लगे, भाइयों, तुम लोगों के इस सरल और छलहीन बर्ताव को देखकर मुझे बड़ा ही आनंद हुआ है। हम लोग श्री रघुकुल कमल दिवाकर, अखिल विश्व के कारण, समस्त जीवों की परम चिंतामणि, महामहिमवती भक्त कल्पतरु भगवान श्री राम जी के दर्शनार्थ अयोध्या जा रहे हैं। नारायण दास के शब्द पूरे होने भी नहीं पाए थे कि भील अपने असली भावों को छिपाकर कहने लगे, तो फिर तुम इस घोर वन में कैसे आ पहुँचे? यही अच्छा हुआ कि हम मिल गए। हम लोग भी श्री अयोध्या नाथ का दर्शन करने ही जा रहे हैं। अब तुमको कोई डर नहीं, हमारे साथ चले आओ, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। यों कहकर एक दूसरे के सामने देखते हुए अपनी सफलता पर प्रसन्न होने लगे। परंतु नारायण दास को उनकी बातें अच्छी नहीं लगीं। जिसके अभय चरण कमलों में आत्मसमर्पण कर नारायण दास निकले थे, उसकी जगह दूसरे किसी रक्षक बनना उन्हें नहीं जचा। इसलिए वे निर्भयता से कहने लगे, भाइयों, अनाथ नाथ अयोध्या बिहारी श्री रघुनाथ जी हमारे एकमात्र रक्षक हैं। वे जहाँ ले जाते हैं हम वही जाते हैं। इसके सिवा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। नारायण दास के इन शब्दों को सुनने पर भी लुटेरे निराश नहीं हुए। उन्होंने सुर में सुर मिलाकर कहा, ठीक ही तो है, इस संसार में दूसरा साथी है ही कौन? रघुवंश शिरोमणि श्री राम ही तो सबके सहायक हैं, एकमात्र वही संगी हैं। आहा भक्त, यह बड़ा अच्छा हुआ। हम सभी उस भगवान राम की शरण में हैं। चलो आनंद से उस मंगल में पतित पावन के धाम की ओर चलें। कपटियों के कपट वाक्य सीधे साधे भक्त दंपति नहीं पहचान सके। एकमात्र धर्म के संबंध से ही वे उनके साथ आगे बढ़ने लगे। चलते चलते सब एक अगम्य वन में जा पहुँचे। दुष्टों ने मौका पाकर अपना मनोरथ सफल करना चाहा। एक ने कहा, अरे अब देखते क्या हो, बना लो अपना काम। दूसरा बोल उठा, हाँ, देर किस बात की, शीघ्र ही इसका काम तमाम कर, जो हो सो लूट लो और मौज करो। इस प्रकार बातचीत कर दुष्टों ने अपना असली स्वरूप प्रकट किया। नारायण दास के हाथ पैर बांधकर मारते मारते घोर वन में ले जाकर उन्हें एक गहरी खाई में डाल दिया और ऊपर से बड़े बड़े पत्थरों को डालकर कहा, ले अब यहीं पड़े पड़े रामचंद्र के दर्शन कर। नारायण दास का शरीर मार से जर्जरित हो गया था। हिलने डुलने की भी शक्ति नहीं रही थी, बोलने की ताकत भी जाती रही। परंतु ऐसी स्थिति में भी वे मन ही मन परमात्मा की प्रार्थना करने लगे। हे त्रैलोक्य चिंतामणि, हे मेरे राम, तुमको नमस्कार है। मैं जानकी पति, तुम्हें बार बार नमस्कार है। हे त्रिलोकीनाथ, इस संसार में तुम ही सर्वत्र व्याप्त हो। कृमि कीट पतंग चराचर सबके अंत करण में तुम ही रम रहे हो। हे गटगटवासी प्रभु, इस अखिल विश्व में ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ तुम नहीं हो। संसार तुम्हारे ही उदर में है।
इसके अंदर और बाहर जहाँ देखो वहाँ एक तुम ही हो। हे नाथ, तुम जो कुछ ठीक समझो वही करो। तुम्हारे प्रत्येक विधान में मुझको आनंद है। हे अचिंत्य शक्ति भगवान, मैं तो केवल तुम्हारी शरण हूँ। एक तुम्हारे सिवा मेरा कोई आश्रय नहीं है। यूँ मानसिक प्रार्थना करते करते नारायण दास भगवत ध्यान में निमग्न होकर निश्चेष्ट हो गए। दुष्टों ने उन्हें मरा हुआ समझा और वे वहाँ से लौटकर मालती के पास आए। ईश्वर रूप पति की दुर्गति देखकर मालती मूर्छित हुई पृथ्वी पर पड़ी है। उसके केस बिखरे हुए हैं। मालूम होता है मानो शरीर में प्राण नहीं रहे। नर राक्षस इसी अवस्था में उसे घसीटने लगे और बुरी नीयत से भांति भांति के अपशब्द बोलने लगे। थोड़ी देर में मालती को होश हुआ। दुष्टों के आचरण से उसे बहुत दुख हुआ। भय और क्रोध से उसका शरीर कांपने लगा। अंत में कोई उपाय न देखकर वह सती आंखें मूंदकर कातर स्वर में भगवान को पुकारने लगी। हे प्रभु, क्या आप शरणागत के रक्षक नहीं हैं? हे नाथ, मैंने सुना है कि सेवकों के संरक्षण के लिए आप अपने धनुष बाण हाथ में ले रखा है। क्या यह सत्य है? क्या अब भी आप वैसे ही हैं? क्या आप शरण में आए हुए अनाथों को शरण देते हैं? मालती इस प्रकार कातर कंठ से श्री हरि को पुकारती हुई विलाप कर ही रही थी कि थोड़ी ही दूर पर एक घुड़सवार आता हुआ दिखाई पड़ा। घोड़े की टाप की आवाज़ सुनते ही सती का मन आनंद से भर गया। उसने भयहारी भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए देखा कि एक नौजवान सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर तेज़ी से उसकी ओर बढ़ता चला आ रहा है। देखते ही देखते वह मालती के पास आ पहुंचा। उसका वेश वीर क्षत्रिय का सा था। मस्तक पर सोने का मुकुट दूसरे सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। कानों में मकर कुंडल थे। गले में कौस्तुक मणि शोभा पा रही थी। हृदय पर पद चिन्ह था। दोनों हाथों में रत्न कंकड़ धारण कर रखे थे। आहा, उसकी चंपक कलियों जैसी सुंदर उंगलियों में भांति भांति की रत्नों की अंगूठियां शोभित हो रही थी। कमर में सुंदर महीन पीतांबर और उस पर रत्न जटित मेखला थी। नव नीरद श्याम मेघ के समान उसका सुंदर कलेवर था। कमल के समान सुंदर विशाल नेत्र थे। लाल लाल होठों पर मंद मंद हंसी छाई हुई थी और प्रतीत होता था मानो उससे अमृत की वर्षा हो रही है। कमर में यम दृष्टा नामक तलवार लटक रही थी। हाथ में विशाल धनुष था और पीठ पर तरकस बंधा हुआ था। उस सुंदर मनोहर महावीर क्षत्रिय युवक का स्वरूप अत्यंत ही विलक्षण था, किंतु आश्चर्य यह था कि सबको उसका रूप एक सा नहीं दिखता था। उसके वज्रादपि कठोर स्वरूप को देखकर भय से दुष्टों के हृदय दहल गए। सबकी जवान बंद हो गई और वे चारों ओर प्राण लेकर भागने लगे। कौन कहाँ जाता है इस बात की सुधि नहीं रही। जिधर बना उधर ही भागने लगे। इस घबराहट में कुछ गिर पड़े, कुछ पेड़ों से टकराकर पड़ गए, कितनों के सिर फूट गए, कुछ के दांत टूटे, कुछ के नाक कान कट गए। सारांश यह है कि ऐसा कोई नहीं बचा जिसके कुछ चोट नहीं आई हो, परंतु उस वीर का जो स्वरूप उन दुष्टों को इतना भयानक दिख रहा था, वही तेज स्वरूप मालती के लिए अत्यंत आनंददायक हो रहा गया और वह अनिमेष नेत्रों से उस रूप माधुरी का अतृप्त भाव से पान करने लगी। वह वीर घोड़े से उतर पड़ा और हंसते हंसते सती मालती के पास जाकर वात्सल्यपूर्ण अमृत में मधुर शब्दों में कहने लगा, बहन, तू कहाँ रहती है? तू स्त्री जाति है, तेरे साथ कोई पुरुष नहीं दिखता। इस घोर वन के रास्ते तू कहाँ जाना चाहती है? तुझे घेरे हुए ये कौन खड़े थे और मुझको देखते ही वे क्यों भाग गए?
क्षत्रिय वीर के स्नेहपूर्ण वचनों को सुनकर मालती मन ही मन विचार करने लगी। आहा, इस नरक की विषम ज्वाला में ऐसे आनंदपूर्ण मधुर अमृत की वर्षा किसने की? बस मैं जान गई, दूसरा कोई नहीं है। अवश्य ही यह वीर मेरे रघुवीर का भेजा हुआ है। आहा, निश्चय ही यह उसी की करुणा लीला है। प्रेम के प्रबल आवेग के कारण कुछ समय तक मालती के मुख से कोई शब्द नहीं निकला। वह पत्थर की मूर्ति की भांति आगंतुक क्षत्रिय वीर को देख रही थी और उसके हृदय की कृतज्ञता नेत्रों द्वारा अश्रु रूप होकर बह रही थी। अंत में बड़े कष्ट से इस भाव को रोककर मालती ने उस करुणाकर क्षत्रिय वीर को अपनी सारी कथा आदि से लेकर अंत तक कह सुनाई। दुष्टों ने नारायण दास पर जो जुल्म किए थे उनका वर्णन करने में हृदय की दारुण व्यथा से सती उत्तेजित हो उठी और उस वीर के चरणों में लिपटकर ऊंचे स्वर से कहने लगी, अरे तुम कौन हो यह तो मैं नहीं जानती, किंतु मेरा विश्वास है कि मेरी दुर्दशा को देखकर दुखहारी भगवान श्री रघुवीर ने ही तुमको यहाँ भेजा है। मैं नहीं जानती मेरे पतिदेव को ये पापी मारते मारते कहाँ ले गए हैं। स्वामी को कहीं छोड़कर वे दुष्ट मेरे प्रति ऐसा व्यवहार करने लगे थे मानो मैं कोई वैश्य हूँ। आहा, इतने में ही मेरे रघुनाथ की कृपा से तुम यहाँ आ पहुँचे और तुम्हें देखते ही दुष्टों का दल भाग खड़ा हुआ। भाई, मेरे पति अब जीवित नहीं होंगे। मेरे शरीर में मानो प्राण प्रलय अग्नि की वर्षा हो रही है। बस अब कृपा करके तुम एक चिता जला दो, जबकि मुझ जैसी निराधार कंगाल अवला पर दया कर तुम यहाँ आए ही हो तो कृपा करके चिता भी तुम ही सुलगा दो। धधकती हुई चिता में प्राणों की आहुति देकर मैं अपने अंतर की ज्वाला शांत करूँगी, विष से ही विष का नाश करूँगी। लो, अब देर ना करो। सती का प्रेम और उसकी भक्ति देखकर सीतापति बहुत ही प्रसन्न हुए। वे एक करुणा के निर्झर की भांति सुखप्रद करुणा रस से मालती के मन है प्राणों को शीतल शांत करते हुए बोले, सती चिंता न कर, तेरा पति अभी जीवित है। मैंने अभी इधर से आते हुए यह आवाज़ सुनी थी, हाय मालती, अब श्री राम के दर्शनार्थ हम लोगों का श्री अयोध्या कैसे जाना होगा। मैं समझता हूँ कि ये वचन तेरे पति के ही थे, अतएव तू मेरे साथ चल। वह स्थान यहाँ से बहुत दूर नहीं है। पति विरह और पति के दुख दर्शन से मालती का शरीर इतना आसक्त हो गया है कि एक कदम चलने की भी उसमें ताकत नहीं है। यह स्थिति देखकर भगवान ने कहा, माता ले, मेरा हाथ पकड़ ले और मेरे साथ साथ चल लिया। बिल्कुल डरना नहीं। तेरे जैसी पतिव्रता सती को पति का चिर वियोग कभी नहीं हो सकता। इतना कहकर भव भयहारी भगवान ने अपना अभय हस्त बढ़ाया। क्षत्रिय वीर के मुख से निकले हुए माता शब्द ने मालती के मन से सारे अविश्वास को दूर कर दिया। वह दीनबंधु का दयालु हाथ पकड़कर साथ साथ चलने लगी और थोड़ी ही देर में नारायण दास के पास जा पहुंची। देखती है मजबूत रस्सी से पति के दोनों हाथ बंधे हुए हैं, छाती पर पत्थरों की भारी शिला रखी हुई है, मुंह में वाणी नहीं है, शरीर निश्चेष्ट और अवश्य है। पति की यह दुर्दशा देखकर मालती धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। भगवान ने अपनी अभय वाणी से आश्वासन देते हुए नारायण दास की छाती पर से शिला को हटा दिया और उसके सारे बंधन काट डाले। भक्त नारायण दास को भी अभी ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, अतएव भगवान उनके शरीर को हिलाने लगे। भगवान के मुनिजन दुर्लभ श्री हस्त का स्पर्श होते ही नारायण दास के शरीर में
नए जीवन का स्रोत बहने लगा। उनके मन, प्राण और शरीर सभी जागृत हो उठे। वे यकायक उठ बैठे और आश्चर्यचकित नेत्रों से चारों ओर देखने लगे। उन्होंने अपने सामने ही एक दिव्य धनुष बाणधारी क्षत्रिय वीर के पास अपनी पत्नी मालती को खड़े हुए देखा। कुछ देर तक तो नारायण दास इस बात का भी निश्चय न कर सके कि यह स्वप्न है या असत्य। उनके नेत्र श्री मूर्ति के रूप माधुरी में फंस गए। कुछ समय के बाद विचार करते करते उन्हें अपनी पूर्व अवस्था का स्मरण हुआ। तब उन्होंने सोचा, अरे इस भीषण विपत्ति से विपदाहारी से जानकीनाथ के सिवा और कौन बचा सकता है। आहा, ये वही हैं, निश्चय ही वही है। मेरे नाथ रघुवंशनाथ श्री रामचंद्र जी ये हैं। यूँ विचार करते ही नारायण दास तुरंत श्री प्रभु के चरण कमलों में लिपट गए और प्रेम अश्रुओं से उनके चरणों को धोते हुए दोनों हाथ जोड़ विनयपूर्वक कहने लगे, हे वीर, तुम ही मेरे प्राणेश्वर हो, प्राणाधार हो, तुम ही मेरे प्रभु हो, तुम ही मेरे मनोरथ पूर्ण करने वाले परमात्मा हो, तुम ही इन सब जीवों के परम गुरु हो, तुम ही मेरे मुकुंद मुरारी हो और तुम ही सबके आदि विश्व के मूल हरि हो। हे प्रभु, जबकि तुमने कृपापूर्वक प्रकट होकर इस गुलाम के सारे बंधनों को काट ही दिया है, तब यह पर्दा हटाकर अपने यथार्थ रूप का दर्शन भी करवा दो। हे मेरे नाथ, भक्त के सरल प्रेम भरे वचनों को सुनकर भक्त वत्सल के लाल लाल अधरों में मंद मधुर हंसी का विकास हो गया। इस मुस्कुराहट का कारण केवल यही था कि भगवान अपने भक्त के सामने छिपकर नहीं रह सके। अब उनकी स्थिति जौहरी के पास अनेक पत्थरों के साथ रखे हुए हीरों की सी हो गई। चतुर जौहरी जैसे अपने पास रखे हुए कितने और कैसे ही भांति भांति के रंग बिरंगे और चमकते हुए पत्थरों में से हीरे को पहचान कर निकाल लेता है, वैसे ही भक्त भी अपने भगवान को चाहे वे किसी भी वेश में हो तुरंत पहचान ही लेते हैं। मालती और नारायण दास भगवान के विशुद्ध और अनन्य भक्त हैं। वे भगवान के दर्शनार्थ ही सर्वस्व त्याग कर प्रभु के आधार पर ही घर से बाहर निकले हैं। ऐसी स्थिति में भगवान उन्हें दर्शन दिए बिना कैसे रह सकते हैं। भक्त वत्सल ने तुरंत ही उनके सामने अपने दिव्य मधुर रघुनाथ मूर्ति धारण की। भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करते ही दंपति का मन मुग्ध हो गया और नेत्र तृप्त हो गए। वे परम प्रभु को बारंबार प्रणाम और गद्गद कंठ से उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हे दीनबंधु, हे बलिहारी, हे बलिहारी, आपके प्रभुत्व की बलिहारी है। आहा, हम जैसे तुच्छ जीवों के लिए आप इस विषम वन में पधारे। हाँ प्रभु, आप जैसे दयालु प्रभु को छोड़कर पावर मनुष्य किस लाभ के लिए दूसरों की उपासना करते हैं। भक्तों के विशुद्ध भाव को देखकर भगवान भी मुग्ध हो गए। उन्होंने दिव्य मधुर स्वर से कहा, मेरे प्यारे, तुम्हारे विमल प्रेम के कारण मैं तुम लोगों के अधीन हो गया हूँ। आज मैं तुम लोगों पर बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो। प्रत्येक इच्छा पूर्ण करने के लिए मैं तैयार हूँ। पति पत्नी अत्यंत विनीत भाव से कहने लगे, हे नाथ, तुम्हारे दर्शन से हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई है। हमको जो कुछ चाहिए था सो सब मिल गया है। अब हमें किसी वरदान की ज़रूरत नहीं है, परंतु हे प्रभु, इतना आशीर्वाद अवश्य दो कि जिससे तुम निरंतर हमारे अंतर में विचरण करो और हम सदा तुम्हारे ध्यान में निमग्न रहें और सदा सर्वदा तुम्हारे दिव्य स्वरूप का दर्शन करते रहें। भगवान ने यह तथास्तु कहते हुए यह भी कहा कि जाओ, अयोध्या में जाकर शेष जीवन मेरी सेवा में व्यतीत करो और देह छोड़ने पर मेरे परम धाम में चले आओ। इतना कहकर अंतर्यामी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। नारायण दास और मालती
प्रभु को असंख्य प्रणाम कर और उनकी आज्ञा को सिर पर चढ़ाकर गदगद कंठ से प्रभु की महिमा गाते गाते प्रभु की कृपा से थोड़े ही दिनों में निर्विघ्न अयोध्या जा पहुँचे और वहाँ एक छोटी सी पर्णकुटी बनाकर भगवत जन और साधु सेवा में अपना शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे। अंत में देह छोड़कर दोनों भगवान श्री राम के अभय चरण कमलों में अचल स्थान प्राप्त कर सदा के लिए कृतज्ञ हो गए। बोलो भक्त और उनके भगवान की जय।